चुनाव से पहले एमपी में इसे बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है, या यूं कहूं कि एक बड़े उलटफेर के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव एक बड़े गठबंधन के तौर पर मध्य प्रदेश में सामने आया है। और ये गठबंधन किसके लिए मुसीबत बनेगा, ये सोचना दोनों पार्टी को पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर आप बात करेंगे क्षेत्रीय दल के गठबंधन की, एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन की, उसके बाद सियासी आकलन भी शुरू हो गया है। एक बड़ा गठबंधन मध्य प्रदेश में हुआ है बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में। इन दोनों दलों की सहमति बन गई है और कौन कहां कितने उम्मीदवार भी खड़े करेगा, ये स्थिति भी पार्टी की तरफ से साफ कर दी गई है। अगर मैं बात करूं आपसे मध्य प्रदेश को लेकर, तो अब ये तय हो चुका है। आपको ये बता दूं कि चुनाव से पहले बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनावी गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों की सहमति भी बन गई है। सीट जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से बीएसपी 178 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश की राजनीति में ये इस तरीके का पहला गठबंधन आया है जो मुख्य पार्टियों के अलावा, दल में बात करूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या बीएसपी की, ये पहली बार इस तरीके से आया है। और आपको ये बता दूं कि इस गठबंधन के जरिए 22% आदिवासी और 4% अन्य वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश है। और बीएसपी जो है 16 प्रत्याशियों की पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है। और अगर आप ये भी समझेंगे कि कांग्रेस जो है, अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करेंगे तो महाकौशल में खासा प्रभाव है। बीएसपी इस चुनाव में सड़क पर उतरकर अपनी ताकत पहले भी दिखा रही, कार्यकर्ता का सम्मेलन हो या किसी मुद्दे पर प्रदर्शन हो, बीएसपी मध्य प्रदेश में इस बार ताकत झुकना चाहती। खासतौर से 2 इलाकों में बीएसपी अपनी जोर आजमाइश करना चाहती है। वो विंध्य से लगे हुए इलाके हैं और ग्वालियर चंबल से लगे हुए इलाके जहां बीएसपी बड़े कार्यक्रम कर चुकी है। वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र में प्रभाव है। अब होगा ये कि अगर इस गठबंधन का साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर ये दोनों ही दल मिलकर वोट काटेंगे, जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान है और इस ऐलान के साथ ही ये गठबंधन भी बना लिया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी इस गठबंधन के बाद निश्चित तौर पर अपनी रणनीति को भी तेज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन हुआ है ये सीटों को प्रभावित कर सकता है। आप देखते रहे एमपी तक।